नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। और आज के इस वंडरफुल वेबिनार में एक स्किन केयर के सेशन में मैं संदीप कौर आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। और जानने के लिए हमें थोड़ी हेल्प की जरूरत होगी। और हेल्प किस चीज की चाहिए हमें? पावर पॉइंट की। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि जो जो चीजें हम लोग बात करें उन चीजों की पिक्चर भी आपके सामने आती रहे। सो वी वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन, ताकि जितने लोग न्यू हैं वो थोड़ा सा मेरे बारे में जान जाएं, और जो लोग नहीं, जो ऑलरेडी जानते हैं वो और अच्छे से जान जाएं। नाम मेरा संदीप कौर है, जैसे आप सबको पता है। और फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ मैं। और अपनी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने MBA किया हुआ है इन HR। और कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने वर्क किया है 4 इयर्स, 2 इयर्स मैंने वर्लपुल में काम किया। उसके बाद 2 साल मैंने इवेंट मैनेजमेंट में काम किया। और पिछले 6 सालों से मैं अपने बिजनेस को रन कर रही हूँ, फॉरएवर के साथ हूँ। और एक रिकॉग्नाइज मैनेजर हूँ, नेशनल ट्रेनर हूँ। और बड़ी पैशन के साथ मैं लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को सर्व करती हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इस वंडरफुल प्रोडक्ट्स को शेयर करने में, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करने में। और मैं को फाउंडर हूँ SS ग्रुप, जो एक हमारा लीडर्स का ग्रुप है, उसकी मैं को फाउंडर हूँ। तो आज ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और आज का जो सेशन है हमारा स्किन केयर का सेशन है हमारा, लुक बेटर एंड फील बेटर। अच्छा, स्किन केयर का सेशन जो आज ये स्टार्ट होने वाला है, स्किन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम इसको ध्यान से समझे, ध्यान से इन चीजों को पे वर्क करें तो हमें दिखाई देगा कि ये कोई छोटी मोटी एक सेगमेंट नहीं है। आज के टाइम में अगर आप नॉर्मली टेलीविजन के सामने बैठिए तो आप उसमें काउंट करके देखिए कि 1 घंटे के अंदर अगर आप बैठते हो, उसमें जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो आपको ये दिखाई देगा कि 70 to 80% जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो स्किन केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की आती हैं। दैट मीन्स ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। और हमें अपनी स्किन को केयर करने की, उसको अच्छा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, कहते हैं कि फर्स्ट अपेयरेंस जो होती है ना आपकी, जब आप किसी से इंसान से मिलते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बोला जाता है। तो आप सबसे पहले इंसान आपका चेहरा देखता है। हम जब किसी के सामने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो आपका चेहरा आपका देख रहा है। यानी कि उसकी आंखों को आपका चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि आपके नैन नक्श बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका कलर बहुत फेयर होना चाहिए, नहीं। सुंदरता हमेशा इंसान के गुणों से जांची जाती है। दैट मीन्स कि वो जो उसकी आपकी जो स्किन है ना, वो स्किन हेल्थी दिखनी चाहिए। उस स्किन में आपके दिखना चाहिए वो ग्लो, वो चार्म, वो चीजें आपकी दिखनी चाहिए। कलर से और नैन नक्श से कोई मैटर नहीं करता। तो अ, तो फर्स्ट अपेयरेंस जो इंसान देखता है वो चेहरा देखता है। तो हमारे चेहरे का सुंदर दिखना, हमारे चेहरे की स्किन का हेल्दी दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इसी खूबसूरती को लेकर चलेंगे हम एक नेचुरल तरीके से। क्योंकि हमें एक बहुत बड़े सेगमेंट की तरफ जाना है, तो एक नेचुरल तरीके से। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंसान चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं। एक छोटा सा बच्चा है वो भी अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। और एक जो एल्डर है वो तो है ही है, और इसके साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी चाहते हैं अपने आप को सुंदर दिखना। तो सुंदर दिखना हर कोई चाहता है, जवान दिखना हर कोई चाहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कुछ नेचुरल तरीकों से, नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी जवानी को, अपनी खूबसूरती को लॉन्ग टाइम के लिए बरकरार रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। तो वेलकम है आप सबका एक ब्यूटीफुल सेशन के अंदर, जिसमें हम लुक बेटर एंड फील बेटर की बात करेंगे। और जिस प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ ये है दी एलोवेरा कंपनी। और जब एलोवेरा कंपनी की बात की जाती है, दैट मीन्स द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा में डील करने वाली कंपनी है। और ये जो प्रोडक्ट्स आज आपके सामने आने वाले हैं वो सारे एलोवेरा के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आपके सामने प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। और बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। एक स्लाइड आप सबके सामने आ रही है, टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरिंग इट अप।
क्या मतलब है इसका? आपको अपनी अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि उसको कवर करना मेकअप से। यानी कि आपके इंसान की जो ब्यूटी होती है ना, ब्यूटी वो इंटरनल होती है ना। तो हम मेकअप से क्या करते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसको हम लोग सुंदर तो कर सकते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए हम लोग उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को छिपा तो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके उसके पोषण का ध्यान रखते हैं, तो हम परमानेंट अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं और हमें उसको कवर करने की इवन मेकअप के लिए भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरिंग अप। तो अपनी स्किन को किस तरीके से हमने केयर करनी है, किस तरीके से हेल्दी करना है, किस तरीके से हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, तो उन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो व्हाई स्किन केयर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन? स्किन की केयर करना सबके लिए क्यों जरूरी है? क्या कहते हैं आप लोग? एक बच्चे के लिए, एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, सबके लिए स्किन की केयर जरूरी है। लेकिन क्यों? कुछ फैक्ट है स्किन के जो हमें समझने पड़ेंगे। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाएगा अपनी स्किन की केयरिंग को समझना। क्या फैक्ट है स्किन के? देखिए, स्किन जो है ना, हमारी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन से तेज फास्ट ग्रो करती है, वो सबसे फास्टर ग्रोअर होती है देन अदर ऑर्गन्स बॉडी के। और अप्रोक्सीमेट हमारी पूरी बॉडी के 20 स्क्वायर फीट के एरिया को ये कवर करती है, हमारी पूरी बॉडी। पूरी अगर मैं ऐसे भी बात करूं, हमारा पूरा शरीर है ना, ये पूरा हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी जो है हमारी पूरी वो स्किन से ढकी हुई है। और हमारे जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो हमारे अंग हैं, वो किससे ढके हुए हैं? स्किन की वजह से। वो एक प्रोटेक्शन देती है हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को। और हमारी बॉडी के वेट का 1/7 कैरी करती है, बॉडी वेट का वो। और अप्रोक्सीमेट अगर आप बात करें, हर एक एवरी इंच में, हमारी बॉडी के हर एक इंच के अंदर 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं जो पाए जाते हैं। हर एक इंच के अंदर हमारी बॉडी के 19 मिलियन स्किन सेल्स पाए जाते हैं। और ये हमारी बॉडी को टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे आप देखते हैं ना, हम एसी लगाते हैं या फिर हमारा फ्रिज लगा होता है, हमें उसके ऊपर एक हम लोग टेम्परेचर के लिए लगाते हैं ना, कि अगर बिजली ज्यादा आए या कम आए तो वो क्या करते हैं, स्टेबलाइजर क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है ना, ज्यादा नहीं आगे जाने देता, कम होती है तो उसको भी वो मेंटेन करता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको भी हमारी स्किन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, एक स्टेबलाइजर का काम करती है। और हमारी बॉडी को सेंसेशन प्रोवाइड करती है। जैसे आप देखिए, आपको कुछ किसी ठंडी चीज को जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको कैसे पता लगता है वो ठंडी है? आपकी स्किन बताती है आपको। किसी गर्म चीज को हम हाथ लगाते हैं तो हमें कैसे पता लगता है वो गर्म है? हमारी स्किन बताती है हमें। तो दैट मीन्स जो सेंसेशन होती है ना, वो हमारी स्किन हमें प्रोवाइड करती है। और अगर एक दिन की अगर बात की जाए तो एक दिन के अंदर हमारी जो बॉडी है वो 30 से 40 हजार जो स्किन सेल्स होते हैं उसको शेड कर देती है, वो खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं एक दिन के अंदर। तो यानी कि स्किन की अगर आप देखोगे तो स्किन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, बहुत सारे काम करती है स्किन। और उस स्किन को हमें केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले बंदा ऊपर से नीचे तक आपको देखता है ना। अगर आप कहीं और शादी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लोग देखते हैं। तो आपकी लुक, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो अच्छा होना चाहिए स्किन से। तो ये स्किन के फैक्ट है जो आपको ये बताते हैं कि इस कारण से हमें स्किन की केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्किन के कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या करती है स्किन? स्किन सबसे पहला काम आपका प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे मैंने भी बोला कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। साथ साथ प्रोटेक्शन किससे करती है? बाहरी वातावरण से। यानी कि जो इन्वायरमेंट से डेली वेज में जो फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन पर अटैक करते हैं, जो पोल्यूशन आपकी स्किन पर अटैक करते हैं, जो आप देखेंगे डेली बेस में जो एक्टिविटीज हो रही है, जो केमिकल्स हैं वो आपकी स्किन पर जाते हैं। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, यूएवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसका काम क्या होता है? पहला फंक्शन होता है ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दूसरी चीज ये स्टोरेज करती है। स्टोरेज जो भी आप स्किन को प्रोवाइड करते हैं, तो विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, अमीनो एसिड, सारी चीजों को ये
स्टोरेज करके रखती है और उससे आपकी स्किन को हेल्दी रखती है। और सेंसेशन मैंने अभी आपको बताया कि सेंसेशन क्या है कि ठंडा गर्म जो भी आपकी फीलिंग जो होती है, जो छूने से टच से आपको पता लगता है, वो सेंसेशन भी स्किन के द्वारा होता है। तो ये स्किन के हमारे नॉर्मली फंक्शन है। क्योंकि स्किन केयर का चैप्टर है तो थोड़ा सा हमें स्किन के बारे में समझना सबसे पहले जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि उसमें हमें किस तरीके से कैसे काम करना है। अब ये स्किन का एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपके सामने। ये स्ट्रक्चर है, देखिए हमारी जो स्किन है ना, जो हमें दिखाई दे रही है, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये स्किन जो है ये 3 लेयर्स होती है। वैसे इसकी 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन 3 लेयर्स होती हैं जो साइंटिफिकली मानी जाती हैं। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है डर्मिस लेयर, और सबसे नीचे होती है हाइपोडर्मिस लेयर। अब जो स्किन को आप टच कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी स्किन को अगर टच कर रही हूँ, तो ये जो स्किन है ना ऊपर वाली, ये एपिडर्मिस लेयर है। ये ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस लेयर है, इसके नीचे डर्मिस लेयर होती है, और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस लेयर होती है। अब एपिडर्मिस लेयर क्या होती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली स्किन की लेयर होती है, और ये 21 से 28 दिन के अंदर रिन्यू होती है। और जो डेड स्किन जो होते हैं ये इसके सरफेस पर होते हैं, यानी कि डेड स्किन की लेयर्स होती है, क्योंकि ये डेड हो जाती है तो इसको ये ऊपर से रिमूव होती है। नीचे की डर्मिस लेयर होती है वो मिडल और थिकेस्ट लेयर होती है बड़ी, और इसी के अंदर सेकंड लेयर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन पाए जाते हैं, जो एक ब्यूटी प्रोटीन माने जाते हैं, और इसी डर्मिस लेयर को ही ब्यूटी लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो डर्मिस लेयर पे काम करते हैं, तभी उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। सेकंड लेयर पे वो लोग काम करते हैं। तो इसी में हमारे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्रोटीन होता है, वो कोलेजन और इलास्टिन माना जाता है, जो स्किन की ब्यूटी के लिए, स्किन को सुंदर दिखने के लिए, उसकी स्किन की टाइटनेस को बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी यहीं पर पाए जाते हैं। और सबसे नीचे होती है हाइपोडर्मिस लेयर। अब हाइपोडर्मिस लेयर जो क्या है, वो इनर मोस्ट लेयर है, और इसका कनेक्शन जो रहता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ रहता है, कनेक्ट रहती है ये। अब आप देखिए, अब ये 3 मैंने आपको लेयर्स बताई है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर्स हैं। अब इसका एक साइकिल है, 21 से 28 दिन के अंदर ये लेयर्स चेंज होती है। यानी कि जो सबसे नीचे जो लेयर मैंने आपको बताई है, सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? वो है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर। तो 21-28 दिन के बाद इसका साइकिल चेंज होता है, यानी कि जो नीचे वाली हाइपोडर्मिस है वो डर्मिस बन जाती है, जो डर्मिस वाली लेयर है वो एपिडर्मिस बन जाती है, और एपिडर्मिस जो ऊपर वाली थी वो डेड हो जाती है, फिर उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, वो शेड हो जाती है। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ ये साइकिल घूमता रहता है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। कई बार आपने लोगों को किसी के चेहरे पर देखा होगा कि झाइयां हो जाती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, है ना। हम उनको कोई क्रीम देते हैं लगाने के लिए, तो वो डॉक्टर्स क्रीम दे रहे हैं, कोई भी उनको क्रीम मिल रही है लगाने के लिए, तो वो क्रीम लगाते हैं। तो जब वो चीज अप्लाई की जाती है तो क्या होता है, वो जो डार्क सर्कल्स हैं, वो जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो दोबारा से आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखा आपने कभी कभी किसी के? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने जो क्रीम लगाई है ना, वो हमने एपिडर्मिस लेयर पे लगाई है, ऊपर वाली फर्स्ट लेयर पे लगाई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बिल्कुल रूट पे है, नीचे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर तो काम हुआ नहीं, काम कहाँ हुआ है? यहाँ सबसे ऊपर एपिडर्मिस लेयर पे काम हुआ है। तो जैसे ही 21 से 28 दिन के अंदर साइकिल चेंज होता है, यानी जब नीचे से लेयर ऊपर की तरफ आती है, तो क्या होता है, नीचे वाली लेयर्स पे कोई काम नहीं हुआ होता, तो दोबारा से आपको वो प्रॉब्लम दोबारा दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए, जब हम उसको अप्लाई करें वो फर्स्ट लेयर पे नहीं, सेकंड पे नहीं, बल्कि थर्ड लेयर पे काम करे, हाइपोडर्मिस लेयर पे काम करे। क्योंकि जब वो थर्ड लेयर पे काम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी ऊपर वाली लेयर्स भी सारी हेल्दी हो जाएंगी, और नेचुरल तरीके से आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल हेल्दी और स्किन आपकी ग्रो करेगी। तो आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिस ब्रांड में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, इनके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो थर्ड लेयर पे काम करते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर पे काम करते हैं। क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है? एलोवेरा एंड बी हाइव। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 2 चीजों में काम करती है, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में, इन 2 चीजों में काम करती है। तो अब एलोवेरा के अंदर ना कुदरती, इंसानों ने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, कुदरत ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं जो नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर काम करती है, इंसानों को इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो एलोवेरा जो है ना, ये अपने आप में जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इसकी जो मास्टर वैरायटी है, 400 टाइप्स की इसकी वैरायटीज होती है, लेकिन उसमें भी एक मास्टर वैरायटी जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और इसके ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लिग्निन और सेपोनिन।
लिग्निन क्या करता है, लिग्निन एक पेनिट्रेशन पावर होती है, जैसी वो चीज अप्लाई करते हैं मुंह पर, लिग्निन होने की वजह से क्या होता है, ये फर्स्ट लेयर को क्रॉस करके, सेकंड को क्रॉस करके, थर्ड लेयर को क्रॉस करके हड्डी तक पहुंचने की पावर रखती है लिग्निन की वजह से। इसीलिए जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो डीप पेनिट्रेट हो जाते हैं, थर्ड लेयर तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है सेपोनिन। सेपोनिन एक सोपी पदार्थ होता है, ये क्या करता है, ये क्लींजिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है। जैसे ही वो लिग्निन से पेनिट्रेट हुआ, सेपोनिन एक सोपी पदार्थ की वजह से क्या होता है कि वो क्लींजिंग करता है, सफाई करता है, तो जहां तक सारी इंप्योरिटीज होती है उसको वो सारी चीजों को बाहर निकाल देता है। और जब आप उसको अप्लाई करते हो तो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है सेपोनिन। तो कुल मिला के क्या है कि एलोवेरा की प्रॉपर्टीज होने की वजह से डीप पेनिट्रेट होके आपके अंदर तक वो क्लींजिंग करती है, उसको न्यूरिशमेंट पर प्रोवाइड करती है स्किन को, और उसकी जो जहां पर रिपेयरिंग की जरूरत होती है रिपेयरिंग करती है, और उससे क्या है आपकी स्किन हेल्दी होती है, और वो जो ग्लो आता है आपके फेस पे वो नेचुरल ग्लो होता है, क्योंकि एक हेल्दी स्किन आपके फेस पर दिखाई देती है। तो फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी ऑलवेज टेक केयर ऑफ इंटरनल। अगर आपको बाहर से अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो ये मत भूलिए कि अंदर से भी आपको उसकी केयर करनी है। यानी कि आप ये सोचे कि मैं जंक फूड पे जंक फूड खा रहा हूँ या खा रही हूँ, और मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं विषैले चीजें खा रहा हूँ, मैं टाइम से चीजें नहीं खा रहा, मैं पानी नहीं टाइम से पी रहा हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ एक क्रीम लगा रहा हूँ उससे मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी हो जाए, तो सॉरी टू से ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर को, अपनी स्किन की ब्यूटी के लिए, स्किन को यंग रखने के लिए, जवान रखने के लिए अंदर जो चीजें डाल रहे हो उसका पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ब्यूटी हमेशा इनसाइड आउट होती है, अंदर से होती है। कि जो चीज आप खाते हैं ना वो आपके चेहरे पे नजर आती है। कहते हैं ना चेहरा हमारे अंदर की बातों को बाहर दिखा देता है ना, चेहरा कहते हैं चेहरा बोलता है, जो आपके अंदर है वो आपके बाहर चेहरे पे दिखाई देता है। सेम ऐसे ही जो आप अंदर खाओगे ना, जो अपनी स्किन को अंदर ऑर्गन्स को आप चीजें दे रहे हो ना वो आपके चेहरे पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हेल्दी चीजें आपने लेनी है, फ्रूट्स लीजिए, सैलेड लीजिए, और न्यूट्रिशन लीजिए बहुत अच्छा, ताकि आप अंदर से हेल्दी हो तो बाहर ऑटोमेटिकली आपको ग्लो दिखाई देगा। और इसके लिए एक शेर में मैं हमेशा बोलती हूँ, कहते हैं कि तमाम उम्र हम एक ही खता करते रहे, तमाम उम्र हम एक ही खता करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। दैट मीन्स ब्यूटी हमेशा इनसाइड आउट होती है, अंदर से भी आपने स्पेशली ध्यान रखना है। और हमारी अंदर की ब्यूटी के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने मार्वलस प्रोडक्ट्स हमें दे रखे हैं, ऐसे चमत्कारिक प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी रखते हैं। और स्किन के लिए जहां बात होती है, स्किन के लिए मैं आपको ये 2-3 प्रोडक्ट हमेशा रिकमेंड करूंगी। एलोवेरी नेक्टर वंडरफुल प्रोडक्ट है, जिसको अपनी स्किन को अच्छा रखना है वो एलोवेरी नेक्टर को अंदर से जरूर कंज्यूम करे। C+ है हमारे पास, रॉयल जेली हमारे पास विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं जो स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये इंटरनल आपकी अगर ये 3 प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ कि आपकी जो एज है ना वो रुक जाएगी, आपकी एज आगे बढ़ने से रुक जाएगी, आप अपनी एज से बहुत कम दिखाई दोगे। यानी कि अगर आप 40 साल के हो तो आप 28-30 के ही नजर आने वाले, उससे ज्यादा नहीं। मतलब इतनी तेज आपकी एज को ये कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर से ऑर्गन्स हेल्दी शुरू होते हैं और बाहर से भी आप चीजों को लगा रहे हैं, तो क्या होता है एक नेचुरल तरीके से बॉडी आपकी हेल्दी होती है और आपकी एज, आपकी जवानी बरकरार रहती है और आप सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको जरूर यूज कीजिए। इसके साथ साथ अब बात करते हैं एक्सटर्नल की, क्योंकि स्किन केयर का सेशन है, बाहर की चीजों को हमने भी समझना है कि हमारे पास क्या क्या है। ये सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास आया है मास्क पाउडर। ये मास्क पाउडर क्या है, मास्क पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। यानी कि जो भी लोग अपनी 30-35 साल की उम्र के बाद ना आप देखेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन, केमिकल्स, इतने ज्यादा हम चीजों के इफेक्ट में रहते हैं कि स्किन हमारी टाइम से पहले ही ये बोल सकते हैं ओल्ड होना शुरू हो जाती है, यानी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है। तो 35-30 साल की उम्र के बाद में हर लेडीज और जेंट्स को बोलते हैं कि मास्क पाउडर अप्लाई कीजिए। ये क्या करेगा, आपकी इसके अंदर कैमोमाइन होता है और एलोटोइन होता है, ये क्या करता है
आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो ये टाइटनिंग इफेक्ट देता है, उससे स्किन आपकी बिल्कुल टाइट होती है, आपके जिनके पोर्स ओपन होते हैं वो भी अगर मास्क पाउडर लगाते हैं तो उनके पोर्स जो है, क्योंकि टाइटनिंग इफेक्ट आता है, पोर्स टाइट होने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। तो स्किन टाइटनिंग के लिए आप इसको मास्क को यूज कीजिए। लेकिन ये मास्क क्या है, ये एक बारीक बारीक पाउडर है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर से पंखा ना चल रहा हो, क्योंकि जैसे आप पंखे के नीचे इसको खोलेंगे उड़ जाएगा सारा, इतना बारीक है और इतना सॉफ्ट है ये। तो ये पाउडर है। अब इस पाउडर को कैसे यूज करना है, इसको यूज करने के लिए आपने क्या किया, 1 स्पून इसका लिया मास्क पाउडर का, और उसके अंदर एक दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने आया एक्टिवेटर। ये आपने ये एक पानी की फॉर्म में है, डिस्टिल्ड फॉर्म के अंदर है ये एलोवेरा की, बिल्कुल पानी पानी की तरह है। ये आप क्लींजर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटर को एक मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है ये। 98% प्योर एलोवेरा जेल है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, मास्क पाउडर और एक्टिवेटर को दोनों को मिक्स करना है। 1 चम्मच इसका और 1 चम्मच आप एक्टिवेटर का लेंगे, पानी को इसको मिक्स करेंगे और आप अपने फेस पे अप्लाई करना है। अच्छा, इसका भी एक तरीका है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो, नॉर्मल स्किन अगर आपकी है तो आप 1:1 की रेशियो लेते हैं। जैसे एक चम्मच 1 स्पून आपने लिया एक्टिवेटर का और 1 स्पून आपने लिया मास्क पाउडर का, उन दोनों को मिक्स किया, ब्लेंड किया और आपने फेस पर अप्लाई किया। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल की बजाय ऑयली स्किन है तो क्या करेंगे आप, तब भी क्या सेम रेशियो चलेगी? नहीं। जब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने क्या करना, ऑयली स्किन के अंदर किस चीज की मात्रा ज्यादा है, ऑयल की, पानी की मात्रा ज्यादा है ना, तो वो ऑयल कम डालना है, यानी कि एक्टिवेटर 1 स्पून डालेंगे आप, लेकिन जो मास्क पाउडर होगा ना 1.5 कर देंगे, 1.5 चम्मच आप उसका डालेंगे। मास्क पाउडर ज्यादा हो जाएगा, एक्टिवेटर उतना ही रहेगा। लेकिन जिसकी स्किन ड्राई है, अब वो क्या करें, अब ड्राई स्किन के अंदर किसकी कमी है, पानी की कमी है, ऑयल की कमी है, तो हम क्या करेंगे, एक्टिवेटर को बढ़ा देंगे। यानी कि मास्क पाउडर हम क्या करेंगे 1 स्पून लेंगे, लेकिन एक्टिवेटर क्या करेंगे 1.5 लेंगे। इन दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने अपने फेस पर ब्रश से अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश जाएगा। कभी भी आपने जब इसको अप्लाई करना है, अपने ब्रश का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कैसे लगाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ। जब आप चीक पे लगा रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ, और चिन पे लगा रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। और जिनको ब्लैक हेड्स होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, काले काले से कील हो जाते हैं नाक के इस पोर्शन पे, तो एक बटर पेपर आप लेते हैं, उसको नोज के शेप में काटते हैं। बटर पेपर को ट्रेस पेपर भी बोला जाता है, स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाता है। तो आप एक बटर पेपर को नोज की शेप में काटेंगे, मास्क पाउडर का जो पेस्ट है उसको अप्लाई करेंगे पूरे फेस पर, बटर पेपर नाक पे लगाएंगे, उसके ऊपर दोबारा से आप ये जो पेस्ट है दोबारा से उस नोज पे लगा देंगे। एक बटर पेपर और लेंगे, यानी कि 2 बटर पेपर आप यूज करेंगे। पहले आपने नोज पे पहले पूरे फेस पे मास्क लगाया, फिर उसके बाद नोज पे बटर पेपर लगाया, फिर मास्क लगाया, फिर बटर पेपर लगाया, फिर मास्क लगाया, यानी कि 2-3 बार आपका मास्क जो है वो लगेगा, 2 बटर पेपर यूज होंगे। और उसके बाद आप उसको ड्राई होने दीजिए, सूखने दीजिए। आप देखेंगे कि उस स्किन का जो टाइटनिंग इफेक्ट है ना, आपको फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपको कि अरे इतनी तेज स्किन खिंच रही है, यानी वो टाइटनिंग होने, जैसे जैसे वो ड्राई होगा आपकी स्किन टाइट होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद नोज से आप उसको निकाल दीजिए, ड्राई होने के बाद उसको फेस को वॉश कर लीजिए, आपका फेशियल हो गया, है ना, कितना सिंपल प्रोसेस। और स्किन टाइटनिंग अगर आपने इसको एक कंटिन्यू प्रोसेस पे किया, यानी इसका मैं एक प्रोसेस बताती हूँ, जैसे आज आपने किया ना, उसके बाद आप इसको 3rd डे कीजिए, तीसरे दिन कीजिए, उसके बाद आप इसको 5वें दिन कीजिए, उसके बाद आप 7वें दिन कीजिए, और उसके बाद आप इसको 15 दिन बाद कीजिए, फिर डेली महीने के महीने कीजिए। और ये जो मास्क पाउडर है ना, ये आपका करीब करीब ये 25 बार यूज हो जाता है। यानी आप कॉस्ट भी देखिए, 200 रुपए भी आपको नहीं पड़ा। एक फेशियल करवाने जाते हैं 1000 रुपए से कम का फेशियल क्या करवाएंगे, क्वालिटी नहीं होती है ना, और हाई लेवल के केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने क्लींजर किया फेस पर, क्लींजर करके आप मास्क वास्क यूज करते हैं और आपको किसी तरीके की कोई फेशियल की जरूरत नहीं पड़ती। एंड में मैं आपको अपने प्रोडक्ट के फेशियल के स्टेप भी बताऊंगी किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको। दैट मीन्स ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जितनों की भी एज 30 से ऊपर हो चुकी है, मैं बोल रही हूँ आप इसको यूज कीजिए डेली बेस में, ताकि आपकी स्किन के अंदर वो लूजनेस आए ही ना। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मास्क पाउडर हमारे पास आगे आने वाले टाइम में जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है या लगता है कि आगे अभी नहीं आएगा, लेकिन अभी ये अवेलेबल है हमारे ऑफिस में, अभी बहुत है स्टॉक में, हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली क्रीम है हमारी R3 फैक्टर।
बहुत ही अच्छी वंडरफुल प्रोडक्ट है ये भी। ये इसके अंदर 3 आर है, यानी आर की पावर 3। ये क्या करता है, हमारी स्किन को रिटेन करता है, रिस्टोर करता है, रिन्यू करता है, यानी स्किन को नवीनीकरण देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उस चीज को बरकरार रखता है। इसके अंदर एप्पल है और फ्रूट्स हैं, एप्रिकॉट ऑयल है इसके अंदर, कैमेलाई जो लीफ होती है वो है, विटामिन ए ई का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हम इसको क्या करते हैं, आपने 30 साल की उम्र के बाद अगर आपकी क्रीम जेली प्रोपोलिस आपने यूज कर लिया, आप चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसको आप दिन में एक बार रात को सोते टाइम इसको लगाइए, दिन में भी अगर लगाना है तो उस टाइम लगाए जब आपको घर से बाहर नहीं निकलना, उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। 2 टाइम आप इसको यूज करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले आपने इसको जरूर यूज करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको झाइयों की प्रॉब्लम है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, वो इसको जरूर यूज करें, क्योंकि ये स्किन के ऊपर जो डेड स्किन की लेयर्स होती है, झाइयों की जो लेयर्स बनी हुई है, उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने, अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है, एलो स्क्रब आपके सामने आया है। ये क्या है, ये एक स्क्रब है, और मोस्टली जब हम कॉलेज में टीनेजर होते हैं ना, तो हम लोग सब लोग स्क्रब तो यूज करना शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि टीवी पर इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं अलग अलग ब्रांड्स की, तो उसको हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लगाया, मुंह धोया और चेहरा बिल्कुल सुंदर हो गया। तो इसलिए हम मार्केट से कोई भी स्क्रब उठा लाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मेरी स्किन के लिए अच्छा है या नहीं है, कितना सेफ है, कुछ नहीं पता होता, हम उसको यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ स्किन पर हमारे रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं और स्किन हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ही केयरफुल रहना है स्किन पर अप्लाई करने के लिए, छोटी छोटी चीज को भी आपने बहुत ध्यान से देना है। ये स्क्रब जो है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट स्क्रब है, मैं इसको ये ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स है ना, वो राउंड शेप के अंदर है। मार्केट में जितने भी स्क्रब आपको मिलते हैं, अगर आप उसको चेक करोगे तो उसके ग्रैनुअल्स आपको ट्राइंगल मिलेंगे। अब वो क्या है, जब आप उसकी मसाज करते हो फेस पर, तो क्या है कि वो आपको चुभते हैं, और हम सोचते हैं चुभ रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो जब ये क्या होता है, देखो स्क्रब का काम क्या होता है, स्क्रब का काम होता है जो एपिडर्मिस लेयर की जो डेड स्किन हमारी स्किन पर पड़ी है ना, उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमें स्क्रबिंग करनी पड़ती है, जिससे डेड स्किन हमारी रिमूव हो जाए। तो ये इसके जो ग्रैनुअल्स है वो राउंड शेप में होने से क्या है, इसके अंदर ना कंपनी ने जोजोबा ऑयल भी मिक्स कर रखा है। अब जोजोबा को हम लोग वैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी जोजोबा होती है, लिखने में जोजोबा आता है, तो मैं जोजोबा ही बोल रही हूँ। तो ये इसके अंदर इनकी जो ग्रैनुअल्स है उसके अंदर उन्होंने जोजोबा ऑयल मिक्स कर रखा है, और वो क्या करता है, स्किन की हार्डनेस को सॉफ्ट करने का काम करता है। तो जब उसको आप मसाज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो डेड स्किन को आपकी रिमूव करता है, पोर्स से सारी गंदगी को निकालता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, त्वचा को साफ करता है, मृत कोशिकाओं को हटाता है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है, दाग धब्बों को हटाता है, स्किन को स्मूथ करता है, आपके चेहरे के रंग को भी संवारता है। और ये अकेला स्क्रब आपका, अगर आपको हर वैसे देखो, वैसे अगर स्क्रब की अगर बात की जाए, मार्केट में जितने स्क्रब है उसमें आपको अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि आप उसको हफ्ते में एक बार यूज कीजिए, ठीक है, वीक में वंस अ वीक लिखा होता है उसमें। या कोई बहुत ही अच्छा ब्रांड आपको दिखाई देगा ट्वाइस अ वीक हो जाएगा, यानी हफ्ते में आप 2 बार उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ये जो स्क्रब है फ्रेंड्स, इसमें आप चेक करोगे उसमें लिखा हुआ है कि आप एवरी डे इसको यूज कर सकते हो। दैट मीन्स इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता, आपकी स्किन को खराब नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन देगा, आपकी स्किन की डेड स्किन को हटाएगा, उसके पोर्स को ओपन करेगा, गंदगी को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी करेगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 1 साल से पहले खत्म नहीं होता। अगर आप इसको डेली हर 1-2 दिन बाद भी यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तब भी ये 9-10 1 साल से पहले, मेरा 1 साल से पहले खत्म नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप कॉस्ट और क्वांटिटी को भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लगती है, और कॉस्ट को आप चेक करोगे तो एक बार कई बार लोग बोलते हैं कि महंगा है। मैं कहती हूँ कैसे महंगा है, जो प्रोडक्ट आपका 1 साल तक आपके साथ आपका खत्म नहीं हो रहा, जिसकी महीने की 100 रुपए की कॉस्टिंग भी नहीं आ रही, तो कहाँ से महंगा हो गया? कोई महंगा नहीं है। हमें ये समझना है कि वो यूज कितना हो रहा है और कितना टाइम चल रहा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों पे हमें काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने स्क्रब किया, स्क्रब करने के बाद क्या हुआ, स्क्रब करने के बाद आपके पोर्स ओपन हो गए, डेड स्किन रिमूव होगी, पोर्स ओपन हो गए। अब आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कई बार, स्क्रब करने के बाद बस काम हो गया जी चलो घूमने चलते हैं, बाहर चल रहे काम कर रहे हैं अपना। नहीं, स्क्रबिंग करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर से एक डेड स्किन की लेयर हटी है।
आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसको फिल करना जरूरी है, नहीं तो आपकी स्किन पहले से भी डैमेज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जेली क्रीम है आपके पास, आपने इसको अप्लाई करना है। जेली क्रीम को आपने पूरे फेस पर स्क्रब करने के बाद जरूर जरूर एंड जरूर अप्लाई करना है, इसको भूलना नहीं है। ये एलोवेरा की प्योर जेली है, प्योर जेली, मतलब कि आप एलोवेरा का पत्ता अगर हम लोग उठाते हैं तो जितना प्योर एलोवेरा जेल की बोतल के अंदर है पीने के लिए, उससे भी ज्यादा प्योरिटी इसकी क्रीम के अंदर है लगाने के लिए। तो ये बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, एलो प्लांट इन अ ट्यूब, ट्यूब के अंदर एलोवेरा का प्लांट है, ऐसा बोले तो गलत नहीं है। किसी भी कट गया, जल गया, छिल गया पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, फटी एड़ियों पे यूज कर सकते हैं, मुहासों पे यूज कर सकते हैं, कोई इंसेक्ट बाइट करती है उस पर यूज कर सकते हैं, स्किन की किसी तरीके की स्किन की प्रॉब्लम है, कोई एक्जिमा है, सोराइसिस है, और कोई स्किन की प्रॉब्लम है, आंखें बंद करके इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा की प्योर जेली है। जितने भी न्यू गेस्ट हैं, अगर फर्स्ट कोई प्रोडक्ट कोई आप यूज करना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, सबसे पहली चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी एलोवेरा जेली, सबसे पहली चीज, क्योंकि ये हमारे ना हमारी स्किन का बेस बना देती है। क्योंकि बेस हमारे, हम लोग बहुत सारे पोल्यूशन में फ्री रेडिकल्स, केमिकल्स, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमने स्किन पर यूज की होती है, तो ये क्या करेगा, उस बेस को पहले हेल्दी कर देगा। पहले आप ये यूज कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चीजों की तरफ पहुंचिए। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका। और दूसरा इसके साथ एक आती है हमारी क्रीम प्रोपोलिस। मैंने बताया फॉरएवर लिविंग दो चीजों में डील करती है, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में। अब मधुमक्खी का छत्ता अपने आप में भी सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। मधुमक्खी एक बहुत ही पावरफुल एक इंसेक्ट है, जो बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती है, और हम सबके लिए हनी वो पेश करती है, हनी बनाती है। उस मधुमक्खी के छत्ते के बाहर एक लेयर होती है, एक वैक्स की कोटिंग होती है, जिसको प्रोपोलिस बोला जाता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वायरस उसमें अटैक नहीं करता। और उसी लेयर की बनी हुई ये प्रोपोलिस है, सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, यानी कि एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेशन, मतलब सारी जितनी एंटी प्रॉपर्टीज आप बोले ना, एंटीबायोटिक, सब कुछ इसके अंदर है। तो स्किन के लिए आप रेगुलर कोई क्रीम यूज करना चाहते हैं, आप प्रोपोलिस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलोवेरा तो है ही है, साथ में इसके साथ भी प्रोपोलिस भी है। आपकी स्किन के टोन को, टेक्सचर को बहुत अच्छा करता है, नरिशमेंट देता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, और किसी भी तरीके की कोई इरिटेशन स्किन की है उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, किसी को भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो जिसको एक्जिमा, सोराइसिस या और स्किन की प्रॉब्लम, अपने फेस पे दाने, मुहासे, कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, तो उनके लिए एलोवेरा जेली प्लस एलो प्रोपोलिस, ये दो क्रीम्स आप मिक्स करके अपने फेस पर लगाइए रेगुलर बेस पर। और इंटरनल एलोवेरा जेल या नेक्टर में से कोई भी चीज आप कंज्यूम कीजिए, और 2-3 महीने जब आप लगातार इसको करेंगे, तो आपका फेस जो है वो नेचुरल तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, हमारे प्रोडक्ट्स कोई दवाइयां नहीं है, पहली चीज ये न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन हमेशा रूट पे काम करता है, जड़ पे जाके काम करता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दवाई नहीं है कि आपने गोली खाई और काम हो गया, ये वाला काम नहीं है यहाँ पर। ये नेचुरल तरीके से बॉडी को ठीक करता है, उसके रूट पे जाके काम करता है, कि जहां प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे जाके काम करता है। तो कम से कम इसको 3 महीने का टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको रिजल्ट दिखने के लिए। आपकी बॉडी और आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट दिख जाता है, लेकिन आपकी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कम से कम आपको 3 महीने देने ही पड़ेंगे इसको रिजल्ट दिखने के लिए। तो जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का बहुत बड़ा ऑर्गन है, लास्ट ऑर्गन है। जो भी आप बॉडी को देते हो उसका 1% स्किन तक पहुंच पाता है। तो 1% पहुंच पाता है, तो दैट मीन्स अंदर और बाहर से दोनों तरीके से स्किन पर काम करना पड़ता है, और उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप नेचुरल तरीके से किसी चीज को ठीक करना चाहते हो, प्राकृतिक तरीके से, तो प्राकृतिक तरीके जो कुदरत है ना, वो धीरे धीरे काम करती है। तो आपको उस पर थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इसका रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट ऐसा होता है कि जो आपको किसी मेडिसिन से, किसी ट्रीटमेंट से नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो एक टेम्परेरी रिजल्ट होता है। जितनी टाइम आप दवाई लगाते हैं, कोई चीज लगाते हैं या खाते हैं, उस टाइम तो ठीक हो जाता है, उसके बाद दोबारा से वही कंडीशन आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रूट पे काम करता है, जड़ से उस चीज को खत्म कर देता है। तो जब आप इसको छोड़ते भी हो, तो आपकी स्किन वैसी की वैसी रहती है, दोबारा से वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा मेरीन मास्क। मेरीन मास्क एक बहुत बना बनाया एक पैक है। जैसे मैंने आपको बताया, एक सबसे पहला आपको एक मैंने मास्क पाउडर बताया था, एक पैक बना के बताया था।
वो है 30 की एज के बाद जो स्किन को हमें टाइटनिंग फॉर्मूला देना है। लेकिन अब वो कौन जो टीनेजर है, अब टीनेजर क्या करें, 18 साल 19 साल 20 साल के जो बच्चे हैं वो क्या करें, वो स्किन पर क्या लगाएं। तो उनके लिए एक मेरीन मास्क है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बड़े भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा एज वाले भी और नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। ये कैसा बना हुआ है, किस चीज का पैक है ये, इसके अंदर विटामिन ई सी ए है, कुकम्बर है, एलोवेरा है, हनी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये समुद्र की गहराइयों के नीचे जो सी प्लांट्स होते हैं ना, जो हवा के भाव के साथ ही चलते चलते रहते हैं, तो उसमें से मिनरल्स लेकर इसको बनाया गया है। इस पैक को बहुत ही पावरफुल पैक है। आपने क्या किया, आपने इसको डायरेक्ट भी फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है। इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए आप इसके अंदर एलोवेरा की जेली क्रीम मिक्स कर सकते हैं। एक्टिवेटर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी कुछ बूंदे आप इसके अंदर एक्टिवेटर की मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो इसके अंदर थोड़े से मॉइस्चराइजर लोशन जो हमारा आता है वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए, आप फिंगर से या ब्रश से आप इसको अप्लाई करिए फेस पर, 15-20 मिनट रखिए, ड्राई होने पर फेस को वॉश कीजिए और आप फेस को टच करके देखिए, आपकी स्किन बोलेगी कि कुछ अच्छा मिला है स्किन को। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपने सिर्फ इसको लगातार 10 दिन भी लगातार डेली यूज किया ना, तो आप 10 दिन में अपनी स्किन के अंदर चेंजेस दे सकते हैं। इतना अच्छा ग्लो आ जाता है फेस के अंदर, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो आप इसको पैक के रूप में कैसे भी इसको, जैसे कई बार जल्दी है हमारे पास, फेशियल कराने का टाइम नहीं है, आप इसको लगाइए और तुरंत आपकी स्किन के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। अल्फा इफेक्टर मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये अल्फा इफेक्टर क्या है, ये एक सीरम की तरह है। ये सीरम नहीं है लेकिन सीरम से कम भी नहीं है, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, स्किन को रिपेल करने का काम करता है, चेंज करने का काम करता है आपकी स्किन को। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, इनहेंस करता है आपकी इलास्टिसिटी, यानी मैंने आपको बताया था कोलेजन इलास्टिन एक ऐसे प्रोटीन होते हैं स्किन की ब्यूटी को यंग रखने को काम करते हैं। जैसे जैसे आपकी स्किन जब एज ज्यादा होती है ना, तो क्या होता है, ये कोलेजन इलास्टिन जो होते हैं ये बनने बंद हो जाते हैं, ये खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तभी आप स्किन देखते हो लूज होनी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू होती है, आपकी स्किन बुढ़ापे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये कोलेजन इलास्टिन आपकी स्किन के अंदर बरकरार रहेगा, तो ना तो स्किन पर झुर्रियां आएंगी, ना ही स्किन बुढ़ापे की तरफ जाएगी। तो ये उसको इनहेंस करता है इलास्टिसिटी को, और बैलेंस करता है आपकी ड्राई स्किन को, बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखता है। सेंसिटिव स्किन के लिए इवन ये बहुत अच्छा है, किसी की स्किन सेंसिटिव हो, और बहुत अच्छे से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आपको ये प्रोवाइड करता है। अब इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि आप इसको देखोगे, जब इसको ओपन करोगे इसमें ड्रॉपर है, जैसे बच्चों की हम मेडिसिन देते हैं ना ड्रॉपर के साथ, तो ऐसा एक ड्रॉपर है इसके अंदर। तो इसको कैसे यूज करना है, आप कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं फॉरएवर की, चाहे वो जेली है, चाहे प्रोपोलिस है, चाहे R3 फैक्टर यूज कर रहे हैं, चाहे और कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, चाहे सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर 2-3 बूंदे आपने इसकी अप्लाई करी, और अप्लाई करके आपने इसको पूरे फेस पर जैसे क्रीम लगाते हैं वैसे लगा लिया। कुछ ही टाइम में ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। दिन में 2 बार आप इसको यूज कीजिए, मॉर्निंग में भी और रात को इवनिंग में भी। मैं डेली यूज करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और इसके अलावा जैसे स्किन के आपको बालों के लिए भी अगर कोई चीज अच्छी चाहिए, बालों की ग्रो के लिए, बालों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो भी आप इसको या तो ऑलिव ऑयल के अंदर कुछ ड्रॉप्स इसकी मिक्स करके आप हेयर्स पे लगा सकते हैं, या जेली क्रीम के अंदर कुछ ड्रॉप इसकी मिक्स करके आप हेयर पे लगाते हैं, आपकी हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हेयर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी रेक्टिफाई होती है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कीजिए, काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये एलो सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें जो यूएवी रेज और यूएवी रेज जो होती हैं, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ये SPF 30 है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसका 30 है। इसके अंदर नेचुरल जिंक ऑक्साइड है जो बिल्कुल सुपीरियर तरीके से आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करता है। एलोवेरा है इसके अंदर, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। और आपकी स्किन पे जैसे हम कई बार हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो क्या होता है स्किन पे हैवीनेस लगता है कि कुछ लगाया हुआ है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी स्मूथ है कि आप अप्लाई करेंगे आपको खुद को फील नहीं होगा कि कुछ अप्लाई कर रखा है, और आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करती है। और इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस पावर है 80 मिनट्स की, यानी कि 80 मिनट्स तक आपको, अगर आप स्विमिंग करते हैं, ये स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है, तो आपको 80 मिनट्स तक ये प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि पानी से आपकी स्किन के अंदर टैनिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्लैकिश होनी शुरू हो जाती है। आप अच्छे से जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो टैनिंग के साथ निकलते हैं, जितने जितने एरिया आपके ओपन एरिया होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं।
तो ये बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट रखती है। गर्मियां आने वाली हैं तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, जो स्विमिंग में या पानी में या वाटर पार्क में यूज जाते हैं लोग। और सर्दियां हैं, सर्दियों में तो हमें बिल्कुल यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग धूप में बैठते हैं तो हमारी स्किन को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, एक लेयर बना के रखता है ताकि स्किन डैमेज होने से बच सके। अब बात करते हैं आइस की। स्किन की बात हो रही है सारी और आइस को भूल जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आइस के बारे में बात करते हैं। आइस के नीचे क्या होता है, आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं और रात को लेट सो रहे हैं, 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, लेकिन उस जागने में कर क्या रहे हैं, हम उस जागने में हम अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं ना। तो मोबाइल यूज करते हैं तो क्या होता है, आंखों को रेज जाती है, नींद पूरी नहीं होती है, हमारे स्किन आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं, काले घेरे आने शुरू हो जाते हैं, और न्यूट्रिशन वैसे नहीं मिल रहा तो वो भी आने ही आने हैं, पानी हम लोग नहीं पी रहे हैं तो वो होना ही होना है। तो ऐसी आंखें जिनके नीचे ब्लैक स्पॉट्स है, कई बार पफिनेस होती है, स्वेलिंग्स दिखाई देती है आंखों के नीचे, उनके लिए, या जिनकी आईज के रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ये आई क्रीम आप यूज करेंगे, आपकी स्किन के सारी डार्क सर्कल्स हैं, अंडर आईज की पफिनेस है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, ये सबको रिमूव करता है। आपने रिंग फिंगर लेनी है, जो ये वाली रिंग वाली जो फिंगर होती है हमारी, इसको आपने लेना है, रिंग फिंगर पे इसको लगाना है, और बड़े सर्कुलेशन मोशन में आपने इसको लगाना है अंदर से बाहर की तरफ। और थोड़ी थोड़ी सी आपने, और इसको रात को ही यूज करना है, दिन में भी कर सकते हैं, बस आप बाहर ना ही जा रहे हैं तो आप दिन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रात को तो आपको जो आप अपनी स्किन है ना, स्किन को रात को स्पेशल केयर करनी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आगे वाले चैप्टर में अभी आपको बता रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास अगला प्रोडक्ट है एक्सफोलिएटर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, स्किन के ऊपर की जो डेड स्किन की लेयर है उसको हटाने का काम करता है, और आपके स्किन के टोन को, टेक्सचर को बहुत अच्छा करता है, और आपके स्किन को बहुत अच्छे से, आपके सरफेस को अच्छा करता है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर पपैया है, बैम्बू पाउडर है, जोजोबा के बीड्स हैं इसके अंदर। तो स्क्रब जो है ना हमारा, स्क्रब भी वही काम करता है, एक्सफोलिएटर भी वही काम करता है, दोनों का काम क्या है, स्किन की लेयर्स को हटाने का। तो अगर आपको स्क्रब अच्छा लगता है आप स्क्रब यूज कर सकते हैं, आपको एक्सफोलिएटर, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आराम से आपने हल्के से कॉटन से यूज किया और हो गया। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं या वो भी ले सकते हैं, दोनों एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन ये टारगेट स्किन, जिसकी स्किन ज्यादा खराब हो रही है तो हम फिर उसको एक्सफोलिएटर के लिए रिकमेंड करते हैं। और सबसे बढ़िया स्लाइड, हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पर अवॉर्डेड प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट की आप अभी जानकारी ले रहे हो ना, ये ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में गए दुकानों पे जाके आपको मिल जाएंगे, ऐसे वाले प्रोडक्ट नहीं है। ये वर्ल्ड लेवल के हाई रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं, जो आपको ना तो इजीली प्रोवाइड होते हैं, वो आपको मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के खुद के ऑफिस में, या जो उसके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वही आपको दे सकते हैं, अदरवाइज कहीं और से अगर आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और इस एक्सफोलिएटर की जो मैंने बात की थी, वर्ल्ड लेवल पर ब्यूटी अवार्ड के लिए 2018 में हाईली रिकमेंड किया गया है इस प्रोडक्ट को, अवॉर्डेड प्रोडक्ट है हमारे, जिनके बारे में आप जानकारी लें। यानी कि आप ये समझिए, वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में ग्लोबली किसी प्रोडक्ट को अगर चूज किया गया है, उसको अवार्ड के लिए चूज किया गया, उसको अवार्ड मिला है, दैट मीन्स उसकी जो क्वालिटी है ना, पूरे वर्ल्ड में किसी और प्रोडक्ट की, किसी और ब्रांड के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। यानी कि हम लोग जो चीज अपनी स्किन पर यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल सेफ है, हाइजीनिक है, बिल्कुल प्योर है, हमें बिल्कुल टेंशन लेने की और बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चेकिंग इसके ऊपर ऑलरेडी हो गई है, तभी ये वर्ल्ड लेवल पर अवार्ड्स मिले हुए हैं इसको। अब ये है सोनिया का डेली स्किन केयर। जो जिन लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन, आपने सुना होगा कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है, जिसको जो टी जोन जिसको बोलते हैं, जैसे कि माथा, नाक और चिन, यही पोर्शन ऑयली हो जाता है और यही पोर्शन क्या होता है, ड्राई हो जाता है। सर्दियां आएंगी तो ये ड्राई हो जाएगा, गर्मियां आ जाएंगी तो यही पोर्शन से ऑयली ऑयल निकलता रहता है, कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं, टी जोन भी बोलते हैं उनको, टी जोन वाला एरिया रहता है ये। तो ऐसे स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको हम सोनिया डेली स्किन केयर वालों स्किन केयर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट सिर्फ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, मैं भी इसको यूज करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है ये। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन सब लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए हम लोग स्पेशली रिकमेंड करते हैं उनको। तो ये हर कोई यूज कर सकता है, ऐसे नहीं सोचना कि मेरी तो ड्राई स्किन है मैं नहीं यूज कर सकती, नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए। तो लेडीज भी यूज कर सकती है।
मैन भी इसको यूज कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्किन केयर का जब चैप्टर आता है ना, बहुत सारे जेंट्स अभी बीच में कई बैठे होंगे तो कोई सोचते हैं कि अरे लेडीज का चैप्टर है, लेडीज का चैप्टर है। नहीं, लेडीज का चैप्टर नहीं है। आज के टाइम में सुंदर लेडीज भी दिखना चाहती है, जेंट्स भी दिखना चाहते हैं। आप देखो आज के टाइम में सैलून के अंदर जाएंगे ना, आजकल तो यूनिसेक्स हो गया, लेकिन फिर भी जेंट्स वाले सैलून के अंदर जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे जेंट्स जो होंगे आईब्रोज बनवाते हुए, फेशियल करवाते हुए, है ना, ब्लीच करते हुए, सब आपको दिखाई देंगे। यानी कि आज के टाइम में ये चैप्टर लेडीज का नहीं रहा, ये लेडीज से ज्यादा जेंट्स इस पे काम करते हैं। जेंट्स इस अपने आप को सुंदर दिखने में ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आइए, तो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है सारे के सारे। अब ये क्या प्रोडक्ट है? ये 4 प्रोडक्ट्स की किट आती है। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट आ रहा है आपके सामने, क्लींजर। अब मैं इसके स्टेप भी आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ये क्लींजर क्या करता है, क्लींजर का काम क्या है? क्लींजर का काम है आपके फेस को क्लीन करना। आप देखिए, एक बार अपना फेस ना आप अच्छे से साबुन से धोकर आ जाना, सोप से आपने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद ना अब आप ये क्लींजर उठाना। ये मैंने प्रैक्टिकल किए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप सोप से धोकर आना फेस, उसके बाद ये क्लींजर लेना, इसके 5 स्पॉट बनाना और उसको हल्के से गीले हाथ से मसाज करना, 2 मिनट की मसाज करना। अब एक स्पंज लेना, गीला स्पंज लेना, अच्छे से पानी निचोड़ लेना, उससे इस तरीके से पूरे फेस को जब आप साफ करोगे ना, आपको अपने स्पंज के ऊपर ना डर्ट दिखाई देगी, गंदगी दिखाई देगी, और आप अभी धोकर आए हो फेस। दैट मीन जो साबुन से हम लोग मुंह धो रहे हैं ना, वो सफाई नहीं हो रही है, वो गंदगी साफ नहीं हो रही, इसीलिए इम्पोर्टेड स्किन पे जाती है, फिर नई नई बीमारियां हमें दिखाई दे रही है। कभी दाने हो रहे हैं, कभी मुहासे हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है स्किन के ऊपर। तो आप ये क्लींजर क्या करता है, अंदर तक जाके पूरी क्लींजिंग करता है, पोर्स की तक अंदर तक जाके क्लींजिंग करता है, डेड स्किन को भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इतना हल्का है, जेल फॉर्म के अंदर है, ये बहुत स्मूथ है और आराम से आपके डर्ट को, आपके ऑयल को, आपके मेकअप को ये रिमूव करता है। तो रात को सोने से पहले आपने इसको यूज जरूर करना है। उसके बाद आपने क्लींजर कर लिया, फेस क्लीन हो गया। अब आपके पास है दूसरा प्रोडक्ट, इल्यूमिनेटिंग जेल। इल्यूमिनेटिंग जेल क्या करता है, आपके स्किन के टोन को अच्छा करने का काम करता है। स्किन के टोन को इवन आउट स्किन हो जाती है, आपके स्किन पे एजिंग स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जो भी इंसान चाहता है मेरी स्किन पर ग्लो रहे, मेरी स्किन पर एजिंग इफेक्ट ना रहे, ये आप इल्यूमिनेटिंग जेल यूज कीजिए। आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं, उसको भी ये टाइटनिंग करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, आपकी ब्राइटनेस आपकी स्किन को बना के रखता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट है आपका दूसरा। आपने क्लींजर किया, उसके बाद इल्यूमिनेटिंग जेल को सिंपल आपने क्रीम की तरह अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आ रहा है जेल मास्क, रिफाइनिंग जेल मास्क। अब ये क्या है, ये एक ऐसा मास्क है, देखो पहले मैंने आपको एक मास्क के बारे में बताया जो एक्टिवेटर के साथ लगेगा, दूसरा मैंने आपको मैरीन मास्क के बताया। ठीक है। अब तीसरा प्रोडक्ट जो आपको मैं बता रही हूँ वो क्या है, तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है आपका रिफाइनिंग जेल मास्क। अब ये ऐसा मास्क है जिसको लगाने के बाद आपको चुपचाप नहीं बैठना। दैट मीन्स जैसे आपने पहला एक्टिवेटर के साथ मास्क लगाया, मैरीन मास्क लगाया, उसमें आपने अपने फेस की कोई एक्टिविटी नहीं करनी, बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ये मास्क ऐसा है जिसको आपको रात को लगाना है और लगा के सो जाना है। मतलब इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठने की जरूरत नहीं है, लगाओ और सो जाओ, ये आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, नूरिश करता है आपकी स्किन को। जब आप इसको सो जाते हैं आपकी, क्योंकि सोते टाइम आपकी जो बॉडी होती है वो एक रेस्ट मोड के अंदर होती है, तो रेस्ट मोड होने की वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करती है और वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। फ्लक्चुएट स्किन जिनकी होती है, कॉम्बिनेशन स्किन, उनके लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को एक यूथफुल आपको अपीयरेंस देता है। और चौथा प्रोडक्ट इसके अंदर आता है मॉइस्चराइजर। हमारे 2 मॉइस्चराइजर आते हैं, एक मॉइस्चराइजर नॉर्मल मॉइस्चराइजर होता है और दूसरा मॉइस्चराइजर जो है वो क्या है, ये आपके सोनिया का मॉइस्चराइजर आता है। ये पावरफुल मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को हाइड्रा इन्फ्यूज मॉइस्चराइज देता है, आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखता है स्किन को। और आपकी स्किन में 10 तरीके के नेचुरल प्लांट्स का इंग्रेडिएंट होता है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट होते हैं, ऑयल्स होते हैं, जोजोबा होता है इसके अंदर, जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, इवन आउट स्किन को भी ये सही करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इसके अंदर और आपको आपके कंप्लेक्शन को भी अच्छा करता है इसके। और इसके अंदर कोलेजन होता है, कोलेजन की वजह से आपकी स्किन की ब्यूटी को भी ये मेंटेन करके रखता है। तो
अब इसको दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, ये 4 प्रोडक्ट्स आपके सामने आए हैं। अब इस चारों प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आपने देखो मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम का आपका रूट रहता है। मॉर्निंग में आपने क्या किया, 3 प्रोडक्ट्स दोनों टाइम यूज होंगे। सबसे पहले आपने क्लींजर किया, क्लींजर के बाद इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, और दिन में इल्यूमिनेटिंग जेल लगाने के बाद आपने ये मॉइस्चराइजर लगाना है दिन के टाइम, ठीक है। अब रात के टाइम में आपने सबसे पहले क्लींजर किया, क्लींजर के बाद आपने इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, और उसके बाद आपने ये मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, ये जेल मास्क लगाना है रात को। 3 प्रोडक्ट दिन में लगेंगे, 3 प्रोडक्ट रात में लगेंगे। तो ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप कितना टाइम लगा इसके अंदर, सिर्फ 3 से 4 मिनट, 5वां मिनट नहीं लगता, 3 से 4 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। और ये 3 से 4 मिनट अगर आपने अपनी स्किन के लिए डेली बेस में अगर अपने लिए निकाल लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको कह रही हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर अपने चेहरे की स्किन को देख लेना, कितना अच्छा इसके अंदर ग्लो रहेगा, कितना अच्छा इसके अंदर चमक रहेगी। और इस मॉइस्चराइजर को पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट ब्यूटी का अवार्ड मिला हुआ है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में हमारे। तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड लेवल पर अवार्डेड प्रोडक्ट है, ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगला प्रोडक्ट आ रहा है, एक अगला प्रोडक्ट आ रहा है हमारा जो इनफाइनाइट बाय फॉरएवर है। इनफाइनाइट बाय फॉरएवर है, ये क्या है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देती है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ इस चीज को बनाया गया है, जो ड्राई स्किन के लिए और मैच्योर स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे 35-40 साल की जो उम्र होती है ना, उसके बाद स्किन हमारी मैच्योर स्किन में आ जाती है। तो मैच्योर स्किन यानी कि अब उसकी स्किन लूज हो रही है, उसकी स्किन के अंदर झुर्रियां आ रही हैं, उसकी स्किन अब बुढ़ापे की तरफ जा रही है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेडीज और जेंट्स के लिए जो अपने आप को यंग रखना चाहते हैं। इसके 3 प्रोडक्ट्स का की किट आती है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट होता है आपका क्लींजर। अब क्लींजर का वही काम है, लेकिन ये क्या है, ये हाइड्रेटिंग क्लींजर है, यानी क्योंकि जो मैच्योर स्किन होती है ना, उसमें हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, स्किन की डर्ट को, ऑयल को, मेकअप को बहुत इजी तरीके से ये रिड्यूस करता है, और हेल्प करता है आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को, आपकी जो एजिंग इफेक्ट आ रहे हैं उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, टाइटनिंग इफेक्ट देता है, ड्राइनेस को आपको ये दूर रखता है। तो कितना अच्छा है ये मॉइस्चराइजर है, जिसने भी यूज किया होगा उसको पता है बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। और उसके बाद आपने क्लींजर किया, क्लींजर करने के बाद अब ये आया आपके पास सीरम। बहुत अच्छा सीरम है, इसकी तो पैकिंग ही बहुत अच्छी है, इसका जो खोलने का बंद करने का तरीका है ना, ये पंप में है। आपने क्या किया, क्लींजर से फेस क्लीन किया, अब आपने इसका एक पंप लिया, 1 या 2 पंप लिए, और आपने फटाफट फेस पर इसको अप्लाई करना, फटाफट करना है, इसमें जरा सी भी देर आपने करी तो ये जहां पर है ना, वहीं की वहीं सारा पेनिट्रेट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने एक पंप लेके यहाँ लगाया, उसके बाद सोचिए यहाँ पर आके वापिस यहाँ से हाथ करके मैं मसाज कर लूंगी, तो उतनी देर में वो खत्म हो जाएगा। तो आपको बहुत तेज फास्ट इस पे काम करना पड़ता है, हाथ में लिया और फटाफट फटाफट पूरे फेस पर आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो फाइन लाइंस है, एजिंग इफेक्ट है, रिंकल्स हैं आपके, उसको ये कम करने में हेल्प करता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इलास्टिसिटी और कोलेजन जो ब्यूटी प्रोटीन है उसको ये मेंटेन करके रखता है, और बहुत अच्छे से इवन आउट स्किन जो हो रही है, डल स्किन हो रही है, मैच्योर स्किन हो रही है, एजिंग वाली स्किन हो रही है, उसको ये कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और ये प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के नाम से 2017 में ही ये अवार्ड ले लिया था। 2016 में शायद ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, और 17 में ही इसने ब्यूटी अवार्ड ले लिया था। यानी आप देखिए वर्ल्ड लेवल पर जो ये प्रोडक्ट है इतने बड़े बड़े अवार्ड ले रहे हैं, दैट मीन्स ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, जो हमारी स्किन पर जब हम देंगे तो वो पावरफुल रिजल्ट हमें अपनी स्किन पर दिखाई भी देंगे। और उसके बाद ये तीसरा प्रोडक्ट आता है रिस्टोरिंग क्रीम। ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो इवन आउट स्किन के लिए, आपके यूथफुल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन B3 और बीटरूट इसके अंदर पाया जाता है। 15 तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, डाले गए हैं, जो आपकी स्किन के मॉइस्चराइज के लिए, स्किन की स्मूथिंग के लिए, स्किन की एजिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये बैरियर लगा देता है, ये देखिए क्लाइंट लिखिए, इंप्रूव स्किन वाटर बैरियर एंड रिटेंशन। आपके स्किन के अंदर स्किन को एक वाटर बैरियर, क्योंकि हमारी स्किन में पानी की कमी हो जाती है, ये इसको बैरियर लगा देता है,
ताकि स्किन जो है आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज है, बिल्कुल जेंटल है, बिल्कुल सेफ है और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो इसके मैं आपको रिजल्ट आपको दिखाने चाहूंगी कि एक ट्रायल रिजल्ट है इसका कि एक यंग पे भी और एक ओल्ड एज पे भी, एक 60 इयर्स की लेडीज पर कंपनी ने खुद ने ट्रायल किया कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका रिजल्ट क्या है, कितना पावरफुल रिजल्ट है। इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंपनी की ही एम्प्लॉई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, 60 इयर्स की लेडी है। ये पहले इनकी स्किन ऐसी थी और सिर्फ 1 महीना ये इन्फाइनाइट फॉरएवर को यूज किया गया तो आप इनकी स्किन के अंदर चेंजेस बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे कोई कैमरे का इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए जो आईज वाला एरिया है ना, आईज के साइड के देखो एरिया, और इधर वाली फोटो में देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक 60 साल की लेडी के अंदर आपने स्किन का आप देखिए कितना फर्क है। आप यहाँ दूसरी बड़ी वाली स्किन पे आप पिक्चर में आप देखिए आपको दिखाई देगा। इवन जो चिन के पास, जो लिप्स के पास वाला एरिया है ना, आपको यहाँ पर भी उनके रिंकल्स में कमी दिखाई देगी। आप देखिए बड़े वाला जो स्किन का दिखाई दे रहा है ना, जब मेरा सर्कल भी चल रहा है यहाँ पर आप देखिए, कर्सर भी साथ साथ चल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर भी आप लिप्स के पास भी इनका फर्क देखिए और आईज के पास भी। सिर्फ 1 महीना यूज किया है एक 60 इयर्स की लेडी, यानी 60 साल की लेडी में, जहां पर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती है, वहां पर भी अगर ये प्रोडक्ट काम करते हैं तो हम तो अभी यंग हैं, हमारी स्किन पर तो सुपर डुपर काम होने वाला है। तो अच्छा क्या रहता है, एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट पहले या पहले ही हेलमेट पहन ले और एक्सीडेंट होने से बच जाए, तो क्या बेटर रहता है? तो बेटर यही रहता है कि अपनी स्किन को हम अभी हेल्दी के लिए अभी न्यूट्रिशन देना शुरू करें, ताकि वो कंडीशन आए ही ना जिस कंडीशन की को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो पहले से ही अपनी स्किन को केयर करो, अपनी स्किन को हेल्दी रखो, न्यूट्रिशन दो, ताकि आप अपने लॉन्ग टाइम तक यंग रहे, ब्यूटीफुल रहे, जवान रहे। और हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लेवल पर जो मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो रश्मि घोष, उन्होंने भी अपनी टेस्ट मनी जो दी, अपना इंटरव्यू दिया, उसमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का को रिकमेंड किया हुआ। उन्होंने बताया है कि वो फॉरएवर के एलोवेरा ड्रिंक, एलोवेरा जेल लेती है, कंज्यूम करती है सुबह, और अपने फेस को फेशियल के तौर पर एलो फेशियल स्क्रब को यूज करती है। देखिए बड़ी बड़ी लाइन में उन्होंने लिखा भी हुआ है ये, और मॉइस्चराइजर फॉरएवर का यूज करती है। दैट मीन्स जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, वो हाई क्वालिटी की चीजें यूज करते हैं, वो एक ब्रांडेड चीज, ऐसी चीजें, एक नेचुरल चीजों को देखो। स्क्रीन के सामने कोई भी आ रहा है ना, वो फुल मेकअप करके आ रहा है, उनको पता है कि वो मेकअप उनको नुकसान कर रहा है, वो पता है उनको, इसलिए जब वो मेकअप रिमूव करते हैं तो उनको ऐसी नेचुरल चीजें चाहिए जो उस मेकअप से होने वाले इफेक्ट उसको वो खत्म कर सके। तो जितने भी सेलिब्रिटीज आपको एक बड़े लेवल पे दिखाई देंगे, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज यूज करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और बहुत सारे हमारे फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को धर्मेंद्र के यहाँ और दूसरे सेलिब्रिटीज के यहाँ पहुंचाते हैं। तो अच्छे चीजों से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे एंड में एक ब्यूटीफुल स्लाइड आपके सामने आने वाली है, एक सारे प्रोडक्ट्स की देखो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि फेशियल लेडीज को और जेंट्स हम लोग बात करें, हमें एक माइंड में चलता है फेशियल करना है, फेशियल करवाना है, फेशियल करवाना है। फ्रेंड्स मैं आपको पर्सनली ये बोलना चाहूंगी, फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। आपको फेशियल की, आपकी स्किन को कभी जरूरत नहीं पड़ती है, इवन मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया, तो जरूरत नहीं है स्किन की। फॉरएवर के प्रोडक्ट जो यूज करता है ना, उसको बस यूज करना आना चाहिए, उसको उसकी पावर का पता होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट का पता होना चाहिए। अगर उसको वो तरीके से यूज करता है, आपको कोई पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई फेशियल करवाने की जरूरत नहीं। अब देखिए थोड़े से मैं आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट से बताती हूँ आप कैसे फेशियल कर सकते हैं। देखिए फेशियल में सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि हमने सबसे पहले क्या करना है, क्लींजिंग करनी होती है। तो क्लींजिंग करने के लिए हमारे पास क्या है प्रोडक्ट, हमारे पास सोने का जेल क्लींजर है, हमारे पास इनफाइनाइट का हाइड्रेटिंग क्लींजर है। मेच्योर स्किन वाले हैं तो वो हाइड्रेटिंग क्लींजर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल हमारी तरह है तो सोनिया का क्लींजर यूज कर सकते हैं। आपने फेस को क्लीन किया, ठीक है, क्लीन करने के बाद दूसरा स्टेप है कि आपने उसको स्क्रब किया, एक्सफोलिएट किया, क्योंकि स्किन के ऊपर से जो डेड स्किन है वो रिमूव करनी है, उसके लिए एक्सफोलिएटर भी यूज कर सकते हैं आप और स्क्रब भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्क्रबिंग किया, अब स्क्रबिंग करने के बाद तीसरा स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो जाती है, स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, स्क्रबिंग करने के बाद आपने अपने फेस पर जेली क्रीम अप्लाई करनी है, जरूरी है जेली क्रीम अप्लाई करनी, या अगर आपके पास एलो फर्स्ट है तो आपने उसको स्प्रे कर लिया अपने फेस के ऊपर, ठीक है। दोनों ही चीजों में आपके पोर्स फिल करेगा, वो आपकी स्किन की जो सेंसिटिवनेस है उसको वो बिल्कुल प्रोटेक्शन लेयर बना देगा। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने लगाना है मास्क। देखो मार्केट के फेशियल हमारे फेशियल में बहुत फर्क है।
मार्केट के फेशियल में मास्क लगाया जाता है सबसे एंड के प्रोसेस में, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ क्लींजर किया, स्क्रबिंग की जरूरत है तो करो, नहीं जरूरत है तो मत करो, उसके बाद सीधा मास्क लगेगा आपका। तो आपने स्क्रबिंग किया, जेली क्रीम लगाई, अब आपके पास 3 मास्क है यहाँ पर। पहला मास्क है आपके पास मैरीन मास्क, अगर आप टीनेजर हैं आप मैरीन मास्क लगाइए। दूसरा मास्क आपके पास है मास्क पाउडर प्लस एक्टिवेटर, आप उसको लगा सकते हैं, स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। तीसरा मास्क है आपके पास सोनिया रिफाइनिंग जेल मास्क, जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ी यंग स्किन है, वो आप इस मास्क को रात को लगा के सोए। तीनों में से कोई भी मास्क आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मास्क लगाने के बाद आपने मास्क को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद आपने उसके ऊपर टोनर लगा लिया। आपके पास बैलेंसिंग टोनर है, फॉरएवर में अभी प्रोवाइड है, आप उस टोनर को अप्लाई किया, थोड़ा सा आपने लिया, उसको पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया, बस हो गया। या अगर आपके पास टोनर नहीं है, आप एक्टिवेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्टिवेटर नहीं है, आप एलो फर्स्ट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट का जो आपका प्रोडक्ट आता है, वो आता है जो लास्ट अप्लाई करना है आपने, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज के लिए आपके पास 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। पहला आपके पास रिस्टोरिंग क्रीम है, इनफाइनाइट की रिस्टोरिंग क्रीम आपके पास अवेलेबल है मॉइस्चराइज करने के लिए। R3 फैक्टर आपके पास अवेलेबल है, आप उससे भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं अपनी स्किन को। सोनिया का जेल मॉइस्चराइजर भी आपके पास अवेलेबल है, उससे भी आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। अपना मॉइस्चराइजर लोशन जो नॉर्मल है वो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भी मॉइस्चराइज करते हैं। आप इस तरीके से जब पूरी चीजों को आप यूज करते हैं, आप पूरे चीजों को लेते हैं, तो आपको कभी फेशियल की जरूरत नहीं है, आपके फेशियल के स्टेप हो गए। और अगर मैं कहूँ कि अगर आप CTM डेली करते हैं, CTM यानी कि CTM क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, अगर ये 3 स्टेप मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम आप डेली करते हैं, 2-2 3-3 मिनट लगते हैं सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में, अगर डेली करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कभी फेशियल की और आपके स्किन के लिए अलग से किसी चीजों की जरूरत नहीं। CTM बहुत जरूरी है। जितने भी लोग इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अवेलेबल है, आज से ही अपनी स्किन की केयर करना आप शुरू कीजिए। CTM जरूर कीजिए, क्लींजर से क्लीन कीजिए, टोनिंग से टोनर कीजिए, टोनर कीजिए, टोनिंग कीजिए अपने फेस को, और उसके बाद मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कीजिए अपनी स्किन को। आपकी स्किन को आप सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट भी आप रेगुलर बेस पर मॉर्निंग और इवनिंग लगाना शुरू कर देंगे ना, हफ्ते 10 दिन में तो आपको उसी में ही अपनी स्किन के अंदर इतने चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे जैसे पहले थी उससे तो 90% बहुत अच्छी हो गई है। तो बहुत अच्छे फर्क आपको दिखाई देते हैं। तो वंडरफुल प्रोडक्ट है आपके हमारे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के इस कंपनी के अंदर, और बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, पावरफुल रिजल्ट है। आप इसको जब यूज करेंगे आपको दिखाई देगा, आपके फेस, आपका चेहरा बोलता है, आपके अंदर की चीजें बाहर की चीजें चेहरे पे दिखाई देती हैं। तो जब आपका चेहरा बोलेगा और लोग आपसे पूछेंगे कि क्या लगा रहे हैं आप, तो सोचिए तो आपके पास कितना वंडरफुल चीज है। आप क्या चाहते हैं कि लोग हमसे, यही तो हमारे बिजनेस में क्या है, हम यही तो चाहते हैं कि लोग हमसे पूछें, है ना भाई साहब क्या करते हो। और अगर आपका चेहरा अच्छा होगा तो क्या पूछेंगे कि क्या लगाते हो। तो जब ये पूछेंगे क्या लगाते हो, तो दीजिए कि ये लगाते हैं जी, आप भी यूज कीजिए। अगर आपको भी नेचुरल तरीके से फेस की ब्यूटी चाहिए तो इसको यूज कीजिए, नेचुरल तरीके से जवान रहना है तो ये यूज कीजिए, नेचुरल तरीके से अगर अपने आप को यूथफुल अपीयरेंस में रखना है तो ये यूज कीजिए। तो आज के सेशन में हमने ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को समझा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी स्किन का बहुत अच्छे से केयर करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल एक 2 चीजें आप जरूर यूज कीजिए, ताकि चीज कोई स्किन जब खराब हो जाए उसके बाद आप उस पर काम करेंगे तो लंबा काम करना पड़ता है, लेकिन खराब होने से बचा ले तो एक थोड़ा सा काम है, 2-3 मिनट अपने स्किन को दीजिए और उससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी। तो मेरा चैप्टर यहीं तक क्लोज होता है। तो आज क्या आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो थैंक यू वेरी मच।